हमने भ्रष्टाचार का रावण जलाया तो आज उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। हमने घोटालों का रावण जलाया जो कॉमनवेल्थ और इनसे उन पर भी कुछ काम हुआ। हमने गौ हत्या का रावण जलाया, आज गौ संरक्षण किया जा रहा है। हम अब की थीम हमारी रावण की पुतला दहन पर यही बुराई है कि सनातन धर्म के विरोध का दमन हो। पूरे देश में दशहरे को लेकर तमाम तरीके के उत्साह आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम लखनऊ के रामलीला इशबाग मैदान में खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयारियां किस तरीके से शुरू हो चुकी हैं। तुलसी रंगमंच रामोत्सव 2023 में सभी का स्वागत है। जो आयोजन समिति है वो कह रही है और रामलीला समिति की तरफ से तमाम सारे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सामने मंच आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होगा, तमाम सारे अभिनय यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपको चेयर्स दिख रही है, यहाँ पे तमाम सारे जो लोग आएंगे, पब्लिक आएगी, वो यहाँ पे बैठने का काम करेगी। और आज के प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो कि राज्यसभा सांसद है, उनके अलावा तमाम सारे लोग आज जो बड़े चेहरे आज यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ एक ऐसी कर्मस्थली है जहाँ पे तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस को लिखा था, उनकी कर्मस्थली मानी जाती है। आज वो अमर है क्योंकि रामलीला मैदान में उनका कर्मस्थल माना जाता था। इसी को लेकर ऐशबाग अपने आप में काफ़ी चीज़ों को लेकर ऐतिहासिक और तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और सरकार भी पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो आज राजधानी लखनऊ का जो ऐशबाग का मैदान है वो पूरी तरीके से एकदम राम भक्ति के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जयकारे के नारे आपको ज़रूर यहाँ पे सुनाई देंगे, क्योंकि शाम का वक्त होगा और शाम को ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो राजधानी लखनऊ का रामलीला मैदान अपने आप में कई ऐतिहासिक चीज़ों के लिए जाना व पहचाना जाता है। यही वजह है कि जो रामचरितमानस को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास, उनकी कर्मस्थली भी मानी जाती है। ऐसे में ये विशेष हो जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं और तमाम सारे बड़े दिग्गज नेता भी रामलीला मैदान में पहुँचे हुए थे। तो ऐसे में तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। समिति की तरफ से व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं रावण दहन को लेकर, और दशहरा है, कितनी पब्लिक आने की उम्मीद आपने रखा है? पब्लिक की तो संख्या हमारी जो पिछली रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। उसी से अब की जो दैनिक आने वाले हमारे जो दर्शक हैं उनकी संख्या में 1.5 गुना की बढ़ोतरी है। तो हम अभी से कुछ नहीं कह सकते कि कितने लोग आएंगे, लेकिन अब की जिस तरह का उत्साह देखने को मैदान में बाकी दिनों में मिला है मुझे, उससे लगता है कि अब की अपार जनसमूह यहाँ पर एकत्र होगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दर्शकों की उपस्थिति इसी रामलीला में होती है और यहाँ से 4-5 किलोमीटर का पूरा आसपास का एरिया हमारा पूरा मेले में तब्दील रहता है बाहर। उनके लिए भी हम लोग LED वॉल बाहर लगाए रहे हैं ताकि जो दर्शक मैदान के अंदर ना आ पाएँ वो बाहर रहें, उनको भी अंदर क्या हो रहा है, रामलीला का मंचन कैसा हो रहा है, उनको देखने का मौका मिले। आज के दिन हमारे अतिथि हैं, चीफ सेक्रेटरी हमारे बीच में आज अतिथि होंगे, माननीय सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं, और केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी वो भी हमारे बीच में होंगे, और कई गणमान्य विभूतियाँ भी मंच पर आज अतिथि के रूप में हमारे बीच में रहेंगी। और उसके बाद उद्बोधन के बाद सीधे हम लोग मंचन करेंगे। आज मेघनाथ का वध है, रावण का वध है, लक्ष्मण शक्ति तक कल की रामलीला हुई थी, उसके आगे की आज रामलीला का मंचन होगा और लगभग 1 घंटे का वो कार्यक्रम है। उसके बाद 8 से 8:30 के बीच में भव्य आतशबाजी और पुतला दहन का कार्यक्रम है। हर वर्ष हम एक थीम रखते हैं अपने रावण के पुतले पर, जो सामाजिक बुराई होती है। हमने भ्रष्टाचार का रावण जलाया तो आज उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। हमने घोटालों का रावण जलाया जो कॉमनवेल्थ और इनसे उन पर भी कुछ काम हुआ। हमने गौ हत्या का रावण जलाया, आज गौ संरक्षण किया जा रहा है। हमने नारी उत्पीड़न का रावण जलाया, आज नारी संरक्षण हो रहा है और बिल भी आ गया। तो ये एक प्रतीक होता है हमें अपना समाज की बुराई की ये हमें नहीं पसंद है और सरकारें इस पर ध्यान दे करके काम करती हैं। इसी तरह अब की बार का विषय है कि जो अनर्गल टिप्पणियां हमारी सनातन धर्म पे हमारी ग्रंथों पर जो हो रही हैं उससे हमारा समाज बहुत आहत है। तो अब की थीम हमारी रावण की पुतला दहन पर यही बुराई है कि सनातन धर्म के विरोध का दमन हो, इस पर कानून बने
और जो लोग इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, और देशों में इस निंदा कानून है, हमारे भारत में इस तरह का भी कोई कड़ा कानून नहीं है, तो जिसको देखो वो अनर्गल टिप्पणियां हमारे सनातन परंपरा पर करता है। इससे हमारा बहुसंख्यक समाज बहुत आहत होता है, और इसके लिए हम कानून की मांग करेंगे आज मंच से, और हमारे मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें सब मुखरित होकर के जाती हैं, सरकारें इन पर ध्यान देती है। ये भी एक सामाजिक बुराई है, इसका भी अंत हो, ताकि समन्वय स्थापित हो भारत में, सभी जाति और पंथ और मजहब और सब एक मत हो करके पूरे भारत के विकास में लगें। और ये आपसी टिप्पणियाँ इस तरह की कौन अच्छा कौन बुरा नहीं, उपासना पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरा डीएनए एक है सभी भारतीयों का। तो उपासना पद्धति में आप किसी को भी माने, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हम जिस पद्धति को मानते हैं उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। आप अपने अपने ढंग से उपासना करें, हम अपने ढंग से करें, लेकिन अनर्गल टिप्पणियाँ करना ये समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और रामलीला मैदान ऐशबाग में तैयारियां जोरों पे, आप ठीक देख सकते हैं। यहाँ पे जो रावण का पुतला है वो यहाँ पे पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ की आयोजन समिति, वो पूरी तरीके से लगी हुई है। रावण का पुतला यहाँ पे खड़ा हो गया है। शाम को दहन इसका होना है 8 बजे के बाद। तो पूरी तरीके से जो आयोजन की समिति है वो पूरी तैयारियां कर रखी है, जो कि ऐशबाग का रामलीला मैदान जो है वो हर साल नई थीम बनाता है रावण के ऊपर। इस बार विशेष है सनातन धर्म के विरोध का दमन, मतलब जो सनातन धर्म पे अभद्र टिप्पणी होती है, सनातन धर्म पे आवाज़ उठती है, उसके विरोध में कई आवाज़ें उठती है, रामचरितमानस पे आवाज़ उठती है। ऐसे में आयोजन समिति ने हर साल अपना थीम चेंज करता है। इस बार भी थीम चेंज कर दिया, सनातन धर्म के विरोध का दमन हो, ऐसी थीम है। और रावण का दहन इसी प्रकार होगा, क्योंकि हर साल आयोजन समिति अपना थीम बदलती है। और इससे पहले गो हत्या हो गई या फिर जो भ्रष्टाचारी का नाश हो, ऐसे तमाम सारे थीम पे रावण को तैयार किया जाता है। लेकिन इस बार सनातन धर्म के विरोध का दम होना, ऐसी थीम पे रावण को यहाँ पे तैयार किया गया है। और यहाँ पे रावण खड़ा हो गया है। शाम को इसका दहन होना है, उससे पहले कार्यक्रम होगा जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और रावण को खड़ा करने के लिए तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पूरी जद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं। तो रावण खड़ा हो गया है और शाम को इसका दहन होना है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नाइस सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।